Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 10 of your history book, that is colonialism and countryside, जिसमें हम explore कर रहे थे official archives को और पढ़ रहे थे किसके बारे में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में। उसी चैप्टर का आज हम पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। इन केस आपने हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 and 12. Okay, so starting off with part 4 of this chapter, our first topic for today is the Santhals pioneer settlers. अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संथल्स के बारे में, कि संथल्स कौन थे और उनको सेटलर्स क्यों कहा गया है। एट द एंड ऑफ 1810, अब कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है, 1810 का जो टाइम पीरियड था उसके एंडिंग के टाइम पे बुचनन क्रॉस्ड गंजूरिया पहाड़। अब एक हिल थी, क्या थी उस हिल का नाम, गंजूरिया पहाड़ जिसको कहा गया है, और जो ट्रैवलर थे वो कौन थे, बुचनन। तो बुचनन ट्रैवल करते करते उन्होंने गंजूरिया पहाड़ को क्रॉस कर लिया, विच वॉज अ पार्ट ऑफ राजमहल रेंजेस, यानी कि राजमहल रेंजेस में तो वो ट्रैवल कर ही रहे थे, तो राजमहल रेंजेस का ही एक पार्ट था क्या, गंजूरिया पहाड़, उसको भी उन्होंने क्रॉस कर लिया और उसको क्रॉस करके वो कहाँ पहुंचे, एक विलेज में पहुंचे। अब वो विलेज क्या था, एक ओल्ड विलेज था, बट द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर्ड टू एक्सटेंड कल्टीवेशन, यानी कि उस विलेज के आसपास का लैंड अभी क्लियर हुआ था, मतलब रिसेंटली ही क्लियर हुआ था उस टाइम पे, ताकि वहां पे कल्टीवेशन करी जा सके। Buchanan found evidence of the region have been transformed through proper application of human labor, यानी कि बुचनन को क्या पता लगा कि ह्यूमन लेबर ने ही ये किया है और इसको एग्रीकल्चर के लिए इस तरीके का लैंड बनाया है। The soil here was rocky but uncommonly fine, यानी कि वहां की सॉइल कैसी थी, रॉकी थी but uncommonly fine थी। And nowhere had Buchanan seen finer tobacco and mustard, और वहां पे कौन सी दो क्रॉप्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, टोबैको और मस्टर्ड बहुत ज्यादा वहां पे अच्छा था। He discovered that the frontiers of cultivation here had been extended by Santhals, उसको क्या पता चला कि ये सब कल्टीवेशन के लिए इतना अच्छा ये जो प्रोसेस हुआ है ये किसने किया है, संथल्स ने किया है। They had moved into this area around 1800, संथल्स इस एरिया में 1800 के टाइम पीरियड के अराउंड आए थे। Displaced the hill folk who lived on these lower slopes, फिर जो वहां के लोकल लोग थे उन्होंने उनको डिस्प्लेस किया और खुद वहां पे रहने लगे, कौन, संथल्स। Cleared the forest, फॉरेस्ट को उन्होंने क्लियर किया और उस लैंड में सेटल हो गए। अब बात करेंगे कि संथल्स वहां पे कैसे आए, हाउ डिड संथल्स रीच दी राजमहल हिल्स। दी संथल्स हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड 1780, यानी कि 1780 के अराउंड संथल्स बंगाल में आना शुरू हो गए थे। जमींदार ने उनको हायर किया था, क्यों, ताकि वो अपना लैंड रिक्लेम कर सके और कल्टीवेशन को एक्सपैंड कर सके। जो लैंड जमींदार ने खो दिया था वो उसको दोबारा से रिक्लेम करना चाहते थे, किसकी हेल्प लेके, संथल्स की हेल्प लेके। एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइटेड देम टू सेटल इन दी जंगल महल्स, और इसीलिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी उनको इनवाइट किया था सेटल डाउन होने के लिए। दी पहाड़ियाज रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, अब जो पहाड़ियाज थे उन्होंने क्या कहा कि हम फॉरेस्ट को तो कट करेंगे नहीं, ठीक है। रेजिस्टेड टचिंग दी प्लो, उन्होंने कहा हम प्लो को भी टच नहीं करेंगे। एंड कंटिन्यू टू बी टर्बुलेंट, टर्बुलेंट यानी कि कन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था पहाड़ियाज ने, लेकिन जो संथल्स थे उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। The Santhals by contrast appear to be ideal settlers, संथल्स को क्या कहा गया है, आइडियल सेटलर्स कहा गया है। उन्होंने फॉरेस्ट को भी क्लियर किया और प्लो को भी टच किया, और प्लो की मदद से लैंड को बहुत मेहनत के साथ उन्होंने टिल किया। 1832 तक आते आते अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज डीमार्केटेड एज दामिन इको, यानी कि बहुत सारा एरिया जो संथल्स थे उन्होंने क्या कहते हैं कल्टीवेशन के लिए कट डाउन कर दिया था। दिस वाज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ द संथल्स, और इसको क्या कहा जाने लगा, लैंड ऑफ द संथल्स कहा जाने लगा। दे वर टू लिव विद इन इट, इसी लैंड में वो रहते थे, प्लो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और सेटल्ड पीजेंट्स बन गए थे यहाँ के। द लैंड ग्रांट्स टू द संथल्स स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वाज टू बी क्लियर्ड, यानी कि जो लैंड ग्रांट संथल्स को मिला था उसके अकॉर्डिंग संथल्स को कितना एरिया क्लियर करना था, 1/10 एरिया क्लियर करना था।
एंड कल्टिवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स, और पहले 10 साल में उनको उस एरिया को कल्टिवेट करके किसको देना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। आफ्टर द डीमार्केशन ऑफ दामिन ई को, यानी कि एक बार लैंड को डीमार्केट कर दिया जाता था, संथल सेटलमेंट्स एक्सपैंडेड, वहां पे संथल सेटल होना स्टार्ट हो जाते थे। फ्रॉम 40 संथल विलेजेस, स्टार्टिंग में कितने थे, 40 थे संथल विलेजेस 1838 के टाइम पीरियड में, लेकिन वो 1850 तक आते आते 1473 विलेजेस हो गए थे उनके। हियर इन दामिन ई को देयर जर्नी सीम टू हैव कम टू एन एंड, यानी कि दामिन ई को में ऐसा लगता है कि शायद अब उनकी जर्नी खत्म हो गई थी, उनको और कहीं जाना नहीं था क्योंकि वो यहीं पे आके सेटल हो गए थे। Where the Santhal settled on the peripheries of the राजमहल, पेरिफेरीज यानी कि आउटस्कर्ट्स, संथल्स राजमहल हिल्स के आउटस्कर्ट्स में सेटल हो गए थे। The Pahadiyas resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills, यानी कि पहाड़ियाज ने रेजिस्ट तो किया लेकिन उनको और ज्यादा मजबूर होके हिल्स में और ज्यादा डीपर जंगल में जाके रहना पड़ा। Shifting agriculture depended on the ability to move the newer and newer land and utilization of natural fertility of the soil. Shifting agriculture किस पे डिपेंडेंट था कि नया लैंड ढूंढना और वहां की जो सॉइल है उसको देखना और वहां पे जाके कल्टीवेशन स्टार्ट करना कि वहां की सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है। संथल्स बाय कॉन्ट्रास्ट गेव अप देयर अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी। अब संथल्स जैसे कि पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे तो उन्होंने वो चीज छोड़ के वो इसी रेंज में आके रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उन्होंने वहां पे कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया ताकि वो उसको मार्केट में बेच के आ सके। एंड डीलिंग विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और उन्होंने मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के साथ डेली बेसिस पे डील करना स्टार्ट कर दिया था। The Santhals, however, soon found that the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands, यानी कि संथल्स को पता लगा कि ये जो लैंड जिसपे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं ये तो धीरे धीरे हम इस लैंड को खोते जा रहे हैं। द स्टेट वाज लेविंग हेवी टैक्सेस ऑन द लैंड। क्यों खोते जा रहे थे वो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस लैंड पे बहुत हेवी टैक्स इंपोज कर रही थी। दैट द संथल्स हैड क्लियर्ड, मनी लेंडर्स वर चार्जिंग देम हाई रेट्स। उसके अलावा मनी लेंडर्स जिनको डीकूज कहा जाता था उस टाइम पे वो भी बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर रहे थे। एंड टेकिंग ओवर द लैंड व्हेन डेब्ट्स रिमेन अनपेड, और जब वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाते थे तो जब उनपे क्या कहते हैं डेब्ट आ जाता था तो वो उनका लैंड ले लेते थे उनसे। बाय द 1850s द संथल्स फेल्ट दैट द टाइम हैड कम टू रिबेल। अब संथल्स को लगा कि हमें जमींदार्स के अगेंस्ट एक रिबेलियन करना पड़ेगा, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट और कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट एक रिबेलियन हमें करना पड़ेगा। अब ये चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि संथल्स ने किसके अगेंस्ट रिबेलियन किया। सबसे पहले उन्होंने जमींदार्स के अगेंस्ट, देन मनी लेंडर्स के अगेंस्ट एंड देन कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स, ताकि वो अपने लिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सके जहां पे वो रूल कर सकते थे। इट वॉज आफ्टर संथल रिवोल्ट, यानी कि उन्होंने क्या किया 1855 से 56 का ये जो टाइम पीरियड था, 1 ईयर का ये जो टाइम पीरियड था, इन्होंने इसमें संथल रिवोल्ट कंडक्ट किया। दैट द संथल परगना वाज क्रिएटेड, और इसमें क्या बनाई उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई संथल परगना जिसको उन्होंने नेम दिया। कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम, और इन्होंने कुछ एरिया अपने लिए कार्व आउट किया। अब हम बात करेंगे कि बुचनन ने इस चीज पे इन सब एक्ट्स पे क्या कहा। The accounts of Buchanan. We have been drawing on Buchanan's account, but while reading his reports, we should not forget that he was an employee of the British East India Company. यानी कि बुचनन के अकाउंट्स हम पढ़ तो रहे हैं पर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो किसका एम्प्लॉय था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, यानी कि उसने उनको ध्यान में रखते हुए ही अपने व्यूज दिए होंगे। He marched everywhere, यानी कि वो हर जगह गया with a large army of people, बहुत सारे लोगों के साथ वो जाता था। ड्रॉट्समैन, सर्वेयर्स, प्लानिकल बेयरर्स, कूलीज, यानी कि उसके साथ कौन कौन होते थे, सर्वेयर्स होते थे, प्लानिकल बेयरर्स होते थे, प्लानिक्विन बेयरर्स मतलब जो लोग पालकी पकड़ के चलते हैं वो, और कूली होते थे। द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल वाज बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो जहां पे भी बुचनन ट्रैवल करता था उसकी कॉस्ट कौन
पे करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी, सिंस इट नीडेड द इंफॉर्मेशन। वो क्यों देती थी? क्योंकि बुचनन उनको इंफॉर्मेशन लाके दे रहा था। बुचनन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट ही हैड टू लुक फॉर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको बताया हुआ था कि आपको विलेजेस में जाके क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, एंड व्हाट ही हैड टू रिकॉर्ड, और क्या क्या चीजें आपको रिकॉर्ड करके लेके आनी है। व्हेन ही अराइव्ड एट द विलेज विद हिज आर्मी ऑफ पीपल, अब जब बुचनन आया विलेज में, ही वाज इमीडिएटली परसीव्ड एज एन एजेंट ऑफ सरकार। तो लोग समझ गए कि ये तो ब्रिटिश सरकार का एक एजेंट है। एज द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पावर एंड एक्सपैंडेड इट्स कॉमर्स, जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पावर को बढ़ा रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, वो नेचुरल रिसोर्स को ढूंढ रही थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके और एक्सप्लॉइट कर सके। इट सर्वेड लैंडस्केप्स एंड रेवेन्यू सोर्सेज। अब ये सब जो चीजें जो उनको चाहिए थी, जैसे कि लैंड हो गया, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे कौन ढूंढ रहा था? बुचनन ही तो ट्रैवल करके ढूंढ रहा था। ऑर्गेनाइज्ड वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी। अब ये जो वॉयजेस, ये जो ट्रैवलिंग कर रहा था, ये कौन कर रहा था? बुचनन ही तो कर रहा था, ताकि वो नया लैंड डिस्कवर कर सके। बुचनन अनडाउटेडली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर। बुचनन को क्या कहा गया है? एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर कहा गया है। वाज वन सच इंडिविजुअल। एवरीवेयर बुचनन वेंट, जहां पे भी बुचनन गया, he obsessively observed the stones and rocks। उसने वहां की उस एरिया की स्टोन, रॉक, सॉइल और लेयर्स ऑफ सॉइल भी ऑब्जर्व करी। ही सर्च फॉर मिनरल्स। उसने क्या ढूंढा कि वहां कौन कौन से मिनरल्स हैं, एंड स्टोन्स दैट वर कमर्शियली वैल्यूएबल। कौन कौन से चीजें ऐसी हैं जिनसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ही रिकॉर्डेड ऑल साइंस ऑफ आयरन ओर एंड माइका। उसने देखा कि यहाँ पे क्या आयरन ओर और माइका भी है, ग्रेनाइट एंड सॉल्ट पीटर। तो ये सारी चीजें उसने ऑब्जर्व करी। व्हेन बुचनन रोट अबाउट अ लैंडस्केप, उसने क्या लिखा? एक लैंडस्केप के बारे में लिखा। तो उसने ज्यादातर वही डिस्क्राइब किया जो उसने देखा, बट उसके अलावा भी उसने चीजें डिस्क्राइब करी, जैसे कि व्हाट द लैंडस्केप वाज लाइक, कि वहां का लैंडस्केप कैसा था, बट ऑल्सो हाउ इट कुड बी ट्रांसफॉर्म। उसके अलावा ये भी बताया कि इस लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है, एंड मेड मोर प्रोडक्टिव, और ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। व्हाट क्रॉप्स कुड बी कल्टिवेटेड, उस लैंड टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी क्रॉप्स वहां पे कल्टिवेट की जा सकती हैं। विच ट्रीज कट डाउन एंड विच वंस ग्रोन, कौन से ट्रीज को कट डाउन करना चाहिए और कौन सो को ग्रो करना चाहिए। एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट हिज विजन एंड हिज प्रायोरिटीज वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स। यानी कि हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बुचनन का पॉइंट ऑफ व्यू था उन रिसोर्सेज को देखने का, वो अलग था। किसके कंपेरेटिवली? वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स के कंपेरेटिवली। And with this we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड का यहीं पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट इन दी कंट्री के बारे में, कि कंट्री साइड में कौन सा रिवोल्ट हुआ। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।